जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे है और हम सभी जानते हैं दोस्तों, सफल होने के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि लोग तभी आपके साथ आते हैं तब आप सफल हो जाते हैं दोस्तों। बिना जोश के कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जब आप बिना जोश के कोई कार्य करते हो आप उसमें सफल नहीं हो सकते दोस्तों। बिना जोश के कार्य में आप कभी सफल नहीं होंगे दोस्तों। यदि आपने जोश से कोई भी काम करेंगे वो महान कार्य आपके लिए कहा जाएगा दोस्तों। अगर कभी भी झुकने की नौबत आए तो दोस्तों वीरों की तरह झुकना सीखो। जिस तरीके से जितने हमारे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए और महात्मा गांधी हो गए, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, जिन्होंने संविधान को निर्माण किया दोस्तों, आज हमें इन पर गर्व करना चाहिए, अपने तिरंगे पर, जिसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया कि हमारा भारतीय ध्वज होगा। इसी का दोस्तों हमें इस पर गर्व होना चाहिए। हमें हमें आज भी इससे प्यार होता है, क्योंकि हमारे तिरंगा हमारी आज़ादी की शान है दोस्तों। ये बलिदान है दोस्तों, ये हमारी स्वतंत्रता है और ये हमारे देश की हरियाली है दोस्तों। और जिसका अशोक चिन्ह है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इसका अर्थ होता है हमें 24 घंटा अपनी काम में लगा रहना चाहिए दोस्तों। अपने दोस्त को अपने दोस्त जो अपने देश है दोस्तों, उसको उसको हमें सलामी देनी चाहिए दोस्तों। सलामी दोस्त को, क्योंकि तिरंगा हमारा भारत हमारा आज़ाद हुआ दोस्तों। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, चाहे भगत सिंह को ले लीजिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, जिसने अपने आप को ही गोली मार दी। क्योंकि दोस्तों वो गुलामी के हाथों से नहीं मरना चाहते थे दोस्तों। और यही था दोस्तों असली जो सच्ची है देशभक्ति थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों कभी भी झुको, वीरों की तरह झुको। कभी भी नीचे यदि आप किसी के सामने खड़े हो दोस्तों, कभी वीरों की तरह झुकना सीखो, किसी कीड़े मकोड़े की तरह नहीं दोस्तों। देश सलामी उस तिरंगे को जिसमें हम आज़ाद हैं दोस्तों। इस सामने हमें उसकी शान को, हमें उसको नमन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा वो देश का झंडा ध्वज, उस पर हमें गर्व होना चाहिए दोस्तों। इसलिए आप सभी को मैंने पहले ही कहा कि जितने भी क्रांतिकारी हुए दोस्तों उनको आज के लिए सत सत नमन, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज़ाद हैं। चाहे हम किसी भी ओबीसी SC ST किसी भी कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप देख सकते हैं, क्योंकि वो कितनी निचली जाति से आ सकते तो वो एजुकेशन के द्वारा अपने देश को आगे ले चले। इसलिए दोस्तों शिक्षा बहुत जरूरी है दोस्तों। देश सलामी उस तिरंगे को जिसमें हमारी शान है। और दोस्तों तब तक हमें ऊंचा रखना चाहिए झंडे को, जब तक हमारे दिल में जान है दोस्तों। इसलिए हमें देश से हमें प्यार करना चाहिए। हमारे जो देश का ध्वज है इसको हमेशा हम दोस्तों स्वतंत्रता के आज के दिन लहराना चाहिए दोस्तों, और इसको सलामी देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वह जो बातें करते हैं दोस्तों कुछ नहीं कर पाते दोस्तों। इसलिए हमें आज हमारा देश इतना विकसित हो चुका है दोस्तों कि चाहे रक्षा के मामले हो, चाहे आर्थिक दोस्तों, आज वर्तमान के समय में दोस्तों भले ही हमारा भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के मामले है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में तीसरी इकोनॉमी में आ सकता है दोस्तों। जो फिर आने वाले समय में दोस्तों दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों, फिर फर्स्ट नंबर पे दोस्तों अपना भारत महान है। क्योंकि दोस्तों वे कहाँ गए वे लोग दोस्तों जिन्होंने देश आजाद किया, तो उनको हमें सत सत नमन करना चाहिए। हम अपने लालच के बारे में उनको भूल जाते हैं, उनको क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं दोस्तों। इसलिए हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हमने इस आज के दिन स्वतंत्रता दिवस को हम उसको मनाएं, अपने ध्वज को लहराएं दोस्तों। ये हमें गर्व होना चाहिए, हमें इससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बलिदानी का प्रतीक है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों, ये हरियाली, आज़ादी, स्वतंत्रता, क्योंकि दोस्तों हमें स्वतंत्रता नहीं होती दोस्तों। 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया दोस्तों, उसके बाद हमें जितने भी क्रांतिकारी हुए दोस्तों, मैंने पहले बताया भगत सिंह और उसके साथ सुभाष चंद्र बोस हो गए, जिन्होंने आज़ादी के लिए पूरी लड़ी। उन्होंने कहा कि बिना जो उसके कोई महान कार्य नहीं होते, और सफल वही होता है जो अपने अकेले करके कुछ कार्य करता है, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाता है दोस्तों। वह कहाँ गए, वो कहाँ रहे, ये धूमिल कहानी है। हमने तो उसी दिन जानी थी दोस्तों जिस दिन आज़ाद फौज की जो गठन हुआ उसको बनाया गया दोस्तों। तब हमने समझा कि हाँ हमारा देश आज़ाद होने वाला है। और 1945 में जब हमारे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसका कारण हो सकता है दोस्तों, क्या पता किसी की चाल हो सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए, लेकिन दोस्तों वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। रूस गए, जर्मनी गए, हिटलर के पास गए, उससे मदद मांगी कि भारतीय जो सेना है उसको हमें सौंप दे, उससे हम देश को अपनी ओर से लड़वाएंगे, आपकी भी मदद होगी। जो जर्मन है और जो भारत है वो भी आज़ाद होगा दोस्तों। फिर भी दोस्तों हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस पर लड़ते रहे। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, चंद्रशेखर आजाद ने अपने गोली मारी, महात्मा गांधी ने तो खुद कहा था दोस्तों कि हमारा देश आज़ाद था, आज़ाद है और रहेगा दोस्तों। हम किसी की गुलामी नहीं सहन करेंगे। हमें भारत अपना आज़ाद चाहिए दोस्तों। आज हमारा भारत टैंक का निर्माण कर रहा है, और तेजस राइफल ये सब दोस्तों इनका निर्माण हो दोस्तों। टैंक हो गया MK1 MKA1, ये दोस्तों इतनी तोहफे हो गए दोस्तों। धनुष, नाग, ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों। आज हमारा भारत
इंडिपेंडेंस डे होता जा रहा है, मेक इन इंडिया बनता जा रहा है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आज का युवा, यदि आज के युवा कोई भी बहन भाई यदि स्वतंत्रता सेनानी में यदि अपने आप को योगदान देंगे दोस्तों अपने देश के लिए, तो वो देश महान बन के रहेगा अपना भारत। और इसलिए दोस्तों हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों को आज के लिए सशस्त्र नमन, और दोस्तों हमेशा उनको सशस्त्र नमन करते रहें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं के वजह से हमारा देश आज़ाद है। बल्कि उनको पूजे नहीं, उनको नमन करें दोस्तों, क्योंकि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ही हम जो हैं दोस्तों अब आज़ाद हैं उन्हीं की वजह से हैं। चाहे वो कोई भी हो दोस्तों, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो। 12 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने जीवन को बलिदान दे दिया देश के लिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों सफल होने के लिए दोस्तों हमेशा अकेले ही तुम्हें चलना होगा, और दोस्तों बिना जो उसके कोई महान कार्य नहीं होता दोस्तों। आप जब सफल होंगे तभी आपके साथ लोग चलेंगे, वरना कोई भी नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो तिरंगा है अपना, इसको सलामी दें आज के दिन, और इसके राष्ट्रीय गान में आप सम्मिलित हों। सभी बच्चे, स्टूडेंट जो भी हैं उनको शामिल होना चाहिए दोस्तों इन चीज़ों में, क्योंकि दोस्तों ये राष्ट्रभक्ति है। वह कहाँ गए, वो कहाँ रहे, ये धूमिल कहानी है दोस्तों, ये धूमिल अभी कहानी है। क्योंकि दोस्तों हमने तो तभी वो कथा जानी तब आज़ाद हिंद फौज की खोज हुई, उसकी गठन हुई, उसका निर्माण हुआ दोस्तों। तभी हमने जाना कि इंडिपेंडेंस डे होता क्या है और स्वतंत्रता दिवस होता क्या है दोस्तों। इसलिए आज हम सभी 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता जो सेनानी हैं, जितने भी हमारे शहीद हुए, बलिदानी हुए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, उन सभी को हमें सत नमन करना चाहिए दोस्तों। चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे जितने भी क्रांतिकारी गर्म दल वाले रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, जितने भी दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कितना अच्छा लिखा दोस्तों, इनके द्वारा लिखा गया। कितना अच्छा दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जाए भारत भाग्य विधाता दोस्तों, कितना अच्छा गान है, जिससे हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है देश के लिए, कि देश के लिए हमें आज़ाद कराना था उस वक्त। तो दोस्तों सभी युवाओं को हमारा आज युवा पूरे बिछड़ चुका है दोस्तों। मतलब इसका अर्थात ये है कि मार्ग भटक चुका है दोस्तों, आज वो गलत मार्ग पे जाता है। लेकिन दोस्तों यदि उसे भारत से प्यार है तो वो देश के लिए लड़ना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों यदि उसको कुछ कर सकता है तो शिक्षा के द्वारा कर सकता है दोस्तों। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य हर चीज को जीत सकता है। इसलिए दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।